अरे कछुआ चाचा, ये आप क्या बना रहे हैं? तरकारी बना रहे हैं। तरकारी तो पिताजी बनाते थे, क्या कद्दू बनाते थे? क्या ये कद्दू है? नहीं, ये लौकी था, फैल के कद्दू हो गया है। अच्छा, और ये टमाटर था, हाँ। अब तरबूज है। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि आप हमें मूर्ख बना रहे हैं। नहीं छोटू, इसमें बनाने का क्या है, भगवान ने तो पहले ही बना के भेजा है। क्या? अरे वाह कछुआ चाचा, आप क्या चित्रकारी कर रहे हैंगे। क्या ये चित्रकारी है? इनको लगा ये तरकारी है। चित्रकारी तो पिताजी किया करते थे, ऐसी ऐसी चित्रकारी किया करते थे, कैसी कैसी चित्रकारी किया करते थे। ऐसी ऐसी चित्रकारी किया करते थे कि समझ में ही नहीं आता था कि कैसी चित्रकारी करते थे। कभी कभी नहीं भी समझ में आता है। कछुआ चाचा, आपको तो पेंटर होना चाहिए। अरे पेंटर तो पिताजी थे, अपना घर वो खुद ही पेंट करते थे। और दिवाली के दिनों में हो, दिवाली के दिनों में उनकी पेंटिंग की क्या डिमांड होती थी। दूर दूर से लोग आते थे अपना घर पेंट करवाने के लिए। उनका नाम ऐसा गूंजा, ऐसा गूंजा। सुनो सुनो सुनो, लापतागंज वासियों सुनो, आपके लापतागंज के मशहूर चित्रकार स्वर्गीय अनोखे प्रसाद जी की अनोखी पुण्यतिथि आ रही है। इस पुण्यतिथि को सरकार चित्रकला तिथि के तौर पे मनाने जा रही है, जिसमें छोटे बड़े नाटे मोटे हर तरह के चित्रकार भाग लेंगे। आप लोगों से भी गुजारिश है, अपने अंदर छिपे कला को बाहर निकालें और जो भी चीज मिले उसमें रंग डालें। जिनकी सबसे अच्छी तस्वीर होगी उन्हें 1 लाख रुपए नगद इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, लापतागंज वालों सुनो। इसमें कोई भी भाग ले सकते हैंगे? बोला तो यही है। अरे भाई 1 लाख रुपए का इनाम भी है। हाँ, कछुआ, तुम काहे इसमें भाग नहीं लेते हैं? अरे भाग तो पिताजी लिया करते थे और ऐसा भाग लेते थे कि उनके आगे अच्छे अच्छे भाग लेते थे। हाँ, चुप कर। कछुआ, सुनो तो, तुम इतनी अच्छी चित्रकारी करते हो, अनोखे प्रसाद की पुण्यतिथि पर तुमने तो कौन भाग लेगा? हैं? अनोखे प्रसाद? ये अनोखे प्रसाद कौन है? क्या बात कर रहा है? कछुआ के पिताजी। कछुआ प्रसाद जी, आपके पिताजी चित्रकार थे? होते हैं, किसी किसी के पिताजी चित्रकार भी होते हैं। क्या वो मॉडर्न आर्ट बनाते थे? ये मॉडर्न आर्ट क्या होता है? जो किसी को समझ में ना आए वो मॉडर्न आर्ट होती हैंगी। कछुआ के पिताजी बहुत बड़े चित्रकार थे, ये कछुआ भी इनसे ही सीखा है। ए, चुप काहे हो, बोलो। सीखते हैं, कुछ लोग अपने पिता से भी सीखते हैं। कछुआ प्रसाद, बेटा ये चित्रकारी है, इसे तरकारी की तरह क्यों बना रहे हो? बनाते हैं, कुछ लोग तरकारी की तरह भी बनाते हैं। हम तो नहीं बनाते हैं। कुछ लोग नहीं भी बनाते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन ये चूहा ऐसा नहीं होता है पिचका हुआ, इस पे गणेश जी बैठते हैं, इसीलिए तो पिचक गया है। चल ठीक है, तुम चूहा छोड़ो, फूल बनाओ। हम चाहते हैं कि तुम बहुत बड़े चित्रकार बनो, इस दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन हो। ये रंग तुम्हारे जीवन में रंग भरे न भरे, पर देखने वालों की आंखों में ये रंग जरूर भरेगा। कभी कभी नहीं भी भरते हैं। कछुआ चाचा, हाँ? आपके पिताजी के बनाया कोई चित्र हैंगे? हाँ?
है ना, अभी लेके आते हैं। अनोखे प्रसाद के संभाल के रखे हैं अच्छा ने। हमको लगता है कि चित्रकारी सबसे बड़ी कलाकारी हैंगी। अरे लाओ लाओ लाओ, लाओ। लाए बड़े संभाल के रखे हैं। ये देखो देखो तुम लोग, ये बनाया था पिताजी ने। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाया था। चुप कर, तू नहीं समझेगा। ये देखो लोग सर के बल चल रहे हैं। अरे नहीं मिश्री, लोग सर के बल नहीं चल रहे हैं, हाँ। तुम उल्टा पकड़े हो। अच्छा अच्छा है। कछुआ चाचा, हाँ। ये पेंटिंग्स तो बड़े जबरदस्त हैंगे, इनको प्रदर्शनी में क्यों नहीं लगाते हैंगे? अरे नहीं एलिजा, वहाँ बड़े बड़े चित्रकार आएंगे। भाई प्रदर्शनी में हम तो चित्र लगाएंगे। तुम खरीद के लाएंगे फिर लगाएंगे? खरीद के तो पिताजी लाते थे, हम तो बना के लगाएंगे। हम भी बनाएंगे। अच्छा अच्छा। अच्छा देखो स्कूल में चित्रकारी में अव्वल आई है, कह रही है। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो तुम प्रदर्शनी में अपनी चित्रकारी जरूर लगो। हाँ। जब सब लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे। हाँ तो सब लगाएंगे ना। एलिजा, हाँ, हमारा कुर्ता सिल गया? हो गया हैंगे। अब अभी सिले हैंगे। हाँ तो दे दो। लो। अरे ये क्या कर दिया तुमने? क्या कर दिया हैंगे? ये देखो। हैं? हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई हैंगे। पता नहीं कैसे हो गए हैंगे। खुद रहो, जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए, 4-5 टू बीवी हो जाए, 1 टू बच्चे हो जाए, 4-5 टू सास ससुर हो जाए। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया चित्रकारी की है। ऐसी चित्रकारी को तो हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। मजा आ गया लीजा, मजा आ गया। लो कुर्ते का पैसा, ठीक है, और लो चित्रकारी का भी पैसा। और सुनो, जब भी हम कोई कपड़ा सिलने के लिए दें तो हमेशा हमारे हर कपड़े में ऐसी ही चित्रकारी कर देना, ठीक है? चलता हूँ। इसका मतलब हम चित्रकार हैंगे। सुत्तीलाल, हाँ, भाई जलेबी और समोसे खिलाओ। लेकिन आज जलेबी और समोसे खाने से पहले उन्हें देखना पड़ेगा। देख लिया, अब खिलाओ। हाँ, क्योंकि जो मजा तुम्हारे समोसे जिलेबी खाने में हैंगे वो देखने में नहीं हैंगे। करेले की बेल पे अंगूर। अरे मामा जी, उसके समोसे और जलेबी को छोड़िए और हमारे पान को देखिए। ये बात बिल्कुल सही है चौरसिया, तुम्हारे पान को देखने में जो मजा है वो खाने में नहीं है। हाँ। हाँ हाँ, हाँ हाँ। क्या बना रही हो सुरीली बेटा? अच्छा ऐसा। देखो बेटा, ये बहुत आसान है। आंख बंद करो, आंख बंद करो, और आंख बंद करने के बाद जो सबसे पहली तस्वीर दिखे उसे बना डालो। आंख बंद करो। तो बस बेटा बी की तस्वीर बना डालो, क्योंकि कुछ लोग बी की भी तस्वीर
तस्वीर बनाते हैं। माया एक विश विश विश। आयो मायो डरो मत बेटा, एक बात याद रखो कि आंखों में जो तस्वीर रंग भरे वही असली तस्वीर होती है। तो तुम तस्वीर बना डालो, चलो। ऐसे किससे बातें कर रही है? हैं? हो गया चित्र? हैं? बताओ, दिखाओ। शर्मा कह रही है। आहा! देखा छोटू, हमें तो वो लग रहा है, वो गंजा गंजा सा, वो डरावना, क्या कहते हैं उसे, मुगाम्बो। अरे मुगाम्बो तो पिताजी थे, ये चेहरा तो हमें जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, यहाँ से देखो तो बिजी लग रहा है। यहाँ से भी बिजी लग रहा है। दीदी, दीदी, तुम उधर से देखो, हम इधर से देखते हैं। हट हट। यहाँ से भी बिजी लग रहा है। अरे इसने बिजी की पेंटिंग बनाई है। सुरली, शर्म नहीं आती? बिजी का चित्र बनाया है? चलो उतारो इसे, फाड़ दो, फाड़ दो। क्या बोल रही है? चल फाड़ दो इसे, चलो उतारो। क्या बोल के गई है फुरफुर? अरे फुरफुर तो पिताजी करते थे। ऐसा है, तुम अपनी चित्रकारी दिखाओ। हाँ, हमने बनाया है। देखो छोटू, हमारी रंगोली। इससे तुम दरवाजे पर लगाओ। हाँ, प्रदर्शनी में ना। दरवाजे पे कहाँ है? अरे चौरसिया, एलिजा सुत्ती, अरे जल्दी आओ इधर भाई, जल्दी। अरे एक मिनट, अरे दीदी दीदी आओ आओ आओ, सुनीली यहाँ आओ। भाई देखो, ऐसा है कि काफी दिनों की मेहनत के बाद हमारी पेंटिंग तैयार हो चुकी है। दिखाओ दिखाओ अरे दिखाओ क्या? दिखाएं? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अच्छा देखो दीदी, अभी दूसरी वाली पेंटिंग मत देखना, नीचे ही रखो। पहले हम ये वाली दिखाएंगे। छुपा के रख। छुपा के रखो। देखो ये क्या है, बताओ बताओ। इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखो, नहीं, कुछ नहीं दिखा है। अरे हमको कुछ नहीं दिख रहा है। इसमें एक काला घोड़ा हरी घास चल रहा है। हाँ, घोड़ा कहाँ है? अरे देखो ना। अरे घोड़ा कहाँ हैंगे? अरे घोड़ा घास खा के चला गया। अच्छा, हरी घास कहाँ है छोटू? अरे हरी घास घोड़े ने खा ली। पकड़ो। अच्छा, अब हम तुम्हें दूसरी पेंटिंग दिखाते हैं। हाँ दिखाओ। बताओ ये क्या है? ये हवा की पेंटिंग है। अरे सब हवा हो गए। हमारी पेंटिंग का इतना असर, अब 1 लाख का इनाम तो हमें ही मिलेगा। दीदी, मंत्री जी आपका स्वागत है। नेताजी, हमने जलेबी समोसे की चित्रकारी की है। हमने पान बनाया, देखो। अच्छा है, अच्छा है। हट जा। हाय हाय हाय, ये अमरीशपुरी है। एक मिनट। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। हमने रंगोली बनाई है। रंगोली बनाई है। बहुत अच्छा है। आइए। सर पेंटिंग देखिए। हाय हाय, आप आतंकवादी हैं? ये क्या बनाया है? सर ये टारगेट है। हाँ? जिंदगी में हर किसी का एक टारगेट, एक लक्ष्य होता है। ये पेंटिंग भी कुछ कहता हैंगे। जी अनोखे। सब अनोखे हैं। आहा, कितने साफ दिल ने ये पेंटिंग बनाई है। आहा, ये पेंटिंग है। ये आदमी है। अच्छा, शुरू हो जाइए। भाइयों और बहनों, आप लोगों का ज्यादा समय ना खाते हुए
हम चित्रकला मंत्री विचित्र पांडे जी से अनुरोध करेंगे कि अनोखे प्रसाद जी के विषय में अपने मुखार बिंदु से 2 मीठे और मधुर शब्दों का तुषारपात करें और इनाम की घोषणा करें। ताली बजाओ। हाँ, तालियां तालियां तालियां। कलाकारों और कलाकारिनियों, आज अनोखे प्रसाद जी के जन्मदिन पर जी जन्मदिन नहीं है, पुण्यतिथि है। जन्मदिन के बाद ही पुण्यतिथि आती है। तालियां भाई तालियां। आप बोलिए। अनोखे प्रसाद जी बहुत बड़े पेंटर थे। उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पेंट की हैं, दफ्तर पेंट किए हैं, घर पेंट किए हैं। उन्होंने वो सारे काम चित्रकारी की है उन्होंने। हमारी बात पूरी हुई। बोलिए। उन्होंने वो कभी कभी चित्रकारी भी की है। उनकी बनाई पेंटिंगों की आज देश और विदेशों में बड़ी मांग है। कल ही की बात है, लंदन में उनकी पेंटिंग 50 लाख की बिकी है। पर अफसोस, अनोखे प्रसाद जी अपने पीछे किसी को नहीं छोड़ गए। काश आज उनका बेटा या बेटी होती तो मैं उन्हें गले से लगा लेता। हम हैं, पता है, और भी लोग खड़े हैं। चुपचाप रहिए, भाषण के बाद इनाम की घोषणा होगी। आप बोलिए। आज इस प्रतियोगिता में बड़े बड़े चित्रकारों ने बड़ी बड़ी चित्रकारी की है। और ये देखिए, ये किस घटिया चित्रकार ने कितनी घटिया पेंटिंग बनाई है। उफ, अनोखे प्रसाद जी का ये अपमान है। कौन है ये घटिया चित्रकार? ये स्वर्गीय अनोखे प्रसाद जी ने, और ये अनोखे प्रसाद जी के सुपुत्र कछुआ प्रसाद है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि चित्रकला मंत्री होने के पूर्व आप क्या थे? हम कोयला उद्योग मंत्री थे। हम लघु उद्योग मंत्री थे। हम महिला उद्योग मंत्री थे। बहुत सारे उद्योग में थे। गलती आपकी नहीं है। दरअसल चित्रकला उद्योग नहीं है, और ये घटिया पेंटिंग नहीं है। घटिया आप जैसे नेताओं की सोच है। अरे जिसके नाम पर प्रदर्शनी, उसी का तिरस्कार। हम आपको भाषण देने से नहीं रोक सकते, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आइंदा कहीं भाषण देने जाइएगा तो उस कलाकार के विषय में जानिएगा जरूर, वरना इस देश में प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और न जाने कितने ही स्वर्गीय अनोखे प्रसाद जी का अपमान होता रहेगा। चलिए कछुआ, आइए, आओ। अरे छोड़िए हमारी पेंटिंग, आपको समझ में नहीं आएगी और हमें अपना अपमान बर्दाश्त नहीं। ये उन लोगों ने अच्छा नहीं किया हैंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो एलिजा। उन्होंने हमारी पेंटिंग को पुरस्कार ना देके अच्छा नहीं किया। तुम चुप रहो मामा, हम कछुआ चाचा की इंसल्ट की बात कर रहे हैंगे। कछुआ, तुम कुछ बोले काहे नहीं? तुमरे बाबूजी का अपमान करके उन्होंने सही नहीं किया। मौसी, अपमान उसी का होता है जिसका सम्मान हो, और अनोखे प्रसाद जी का अपमान करके उन्होंने अपना ही अपमान किया है। ये क्या बात हुई? मौसी, जब उस चित्रकार का अपमान हो रहा है जिसने ये रचना, ये संसार, ये नीला आसमान, ये हरी धरती बनाई, तो हम क्या है? और सम्मान तो एक सोच है जो बदलती रहती है। आज मेरे साथ है, कल उसके। क्यों कछुआ चाचा? इसलिए सम्मान मांग के नहीं लिया जाता है, पर इस देश में कलाकार, चाहे लेखक हो या चित्रकार, बस होता है तिरस्कार। और हम रंगना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये रंग हमारे जीवन में रंग भरे न भरे, पर किसी न किसी के आंखों में ये जरूर रंग भरता रहेगा। हाँ, हम रंग भरते रहेंगे। भरते रहेंगे। हम बस हम इसे यहीं लगाएंगे और हम खुद खुश होंगे। समाज की तस्वीर जो ऊपर वाले ने बनाई है वो बहुत खूबसूरत है,
पर जो हो गई है उसे बदलना होगा। और अगर इस तस्वीर को बदलना है तो किसी कलाकार को देश की राजनीति की तस्वीर बदलनी होगी।